बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है तान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज आपकी ही एक प्रेडिक्शन से करना है और आपने बड़ी दिलचस्प प्रेडिक्शन की थी और कई दिनों से आप ये प्रेडिक्शन करते आ रहे थे कि पानी में आपको कोई जंग दिखाई दे रही है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करने के लिए एक इत्तेहाद बना रहे हैं जिसमें यूरोपीय ममालिक भी शामिल होंगे और उन्होंने अंदिया दिया है कि चीन भी होगा। तो ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए तो चीन शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर ये इत्तेहाद बन जाता है तो ईरान के लिए जाहिर है मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी यूरोपीय ममालिक जिस पोजीशन में खड़े हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप पे तनकीद कर रहे हैं, अमेरिका पे तनकीद कर रहे हैं और अमेरिका नेटो पे तनकीद कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपको कोई इत्तेहाद बनता दिखाई दे रहा है और आपकी ये प्रेडिक्शन थी कि पानी में आपको कोई हलचल, कोई जंग, कोई झड़प दिखाई देती है, क्या वो झड़प इसी की आप बात कर रहे थे? देखिए दानिश भाई, बात यह है कि सितारों के अगर हम ट्रांजिट को देखें तो इस वक्त मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। अब इसमें भी 5-7 दिन और ज्यादा बाकी रहते होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मैसिव तौर पे जैसे जंग हुई थी 40 दिनों की, वो जो 28 फरवरी से स्टार्ट हुई थी और अप्रैल के सेकंड तक चलती रही, तो मुझे नहीं लगता कि अभी मामलात उस तरह के हैं या इंटेंसिटी वो नजर नहीं आ रही मुझे। हाँ, अब ये है कि डराने के लिए तो बहुत सी बातें होती हैं, और हकीकत बात ये है कि ब्रीफिंग दे रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। मुझे ये बताएं कि अगर इतना सब कुछ ये बताएंगे तो अपना प्लान ये एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो ये दिखा कुछ और रहे हैं और होगा कुछ और। लेकिन एक बात तय है कि पानी में हलचल या पानी में डिस्टरबेंस जरूर नजर आती है। अब वो डिस्टरबेंस इस तरह की भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेट, पानी में वबाएं आ जाना, पानी के अंदर ही कोई ना कोई ऐसा मसला होगा जिसकी वजह से मामलात खराब होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन मुझे जंग इतनी को खतरनाक अभी नजर नहीं आती। ओके सर। अच्छा सर, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान में 12:40 हो रहे हैं और अब तक की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि अवाम पे एक मरतबा फिर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया है और आपने ये प्रोडिक्शन की थी कि पाकिस्तान के अवाम महंगाई के लिए तैयार हो जाएं, महंगाई की चक्की में पिसने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन सर, मैं जानना चाहता हूँ कि महंगाई का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? अगर पाकिस्तान में स्पेशली अगर ये सिलसिला चलता रहा तो लोगों के लिए सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कब जाके ये महंगाई की जो तान है ये टूटेगी? कब जाके मामला हल की तरफ आएंगे? क्या देख रहे हैं इस वाले से? देखिए, मुझे लगता है कि जून जून से महंगाई तो कम नहीं होगी, लेकिन मामलात जो हैं ऐसा दिखता है कि आवाम के हाथ में आने वाले हैं। महंगाई के तूफान की वजह से लोग भी बाहर आएंगे, अदालतें, वकला, ये सब का एक झमेला आने वाला है हुकूमत के लिए। और हुकूमत इसको संभालने में मुझे ऐसा लगता है बड़ी बुरी तरह से नाकाम होगी। और इसी वजह से मुझे, जो मैं आपको कितनी अरसे से बोलता आ रहा हूँ कि हुकूमत का जाने का टाइम हुआ पड़ा है, तो बाय अगस्त सितंबर इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा उससे आगे सरवाइव करना हुकूमत के लिए। ओके सर। अच्छा सर, सीनियर सहाफी शरीफ खानदादा ने खबर ब्रेक किया, उन्होंने कहा है अमेरिका और ईरान में कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो जंग का खात्मा नहीं चाहते। सर, एक तरफ सारी दुनिया इस तरफ तवज्जो रखे हुए है कि जंग बंदी किसी तरह हो और सारे जो मामला हैं वो मामूल की तरफ वापस आए, लेकिन दूसरी तरफ शाहजेब खान दादा ने ये खबर बताई है कि कुछ अनासिर हैं जिनको इस जंग से फायदा हो रहा है। आपको भी ऐसा ही लगता है कि सितारे ऐसी कुछ चीज बताते हैं कि कुछ लोग शरारत कर रहे हैं और वो अपने फायदे के लिए इस जंग को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, वो फायदा नुकसान जिसका भी हो रहा है, लेकिन जंग नजर आती है, जाहिर है। देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ। हर अच्छे बुरे दौर में किसी ना किसी को फायदा होता है। कोरोना भी था जिसमें पूरी दुनिया को नुकसान हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे वो अरबों खरबों कमा गए। तो ऐसा नहीं होता कि अगर वो चार बंदों को फायदा हो रहा है तो बस उसके लिए ये जंग चल रही है, ऐसा नहीं होता। प्लानिटरी पोजीशन जो होती हैं वो उसके हिसाब से ही चीजें यहाँ पे मूव हो रही होती हैं। तो प्लानिटरी पोजीशन अभी ये दिखाते हैं कि ये जंगी हालात 2030 से आगे जाएंगे। ओके सर। अच्छा सर, आपने गुज़श्ता बरस ये प्रेडिक्शन की थी कि 2026 में आपको आसार दिखाई देते हैं कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान कोई आर्जी जंग बंदी हो जाए जो कुछ तवालत भी अख्तियार कर सकती है, जिसका क्लिप भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन सर, आज ये खबर आई है रूसी सदर ने 9 मई के दिन यूक्रेन के साथ जंग बंदी की पेशकश की है। बेसिकली इस जंग में जो अग्रेसर है वो रशिया है और रशिया की तरफ से इस पेशकश किए जाना से मतलब वो सीरियस हैं और चाहते हैं कि
जंगबंदी हो जाए, क्या आपको वाकई 9 मई के दिन जो इन्होंने सेलेक्ट किया, 9 मई का दिन, ये इस दिन जंग बंदी बंदी होती दिखाई देती है आपको? जी, जंगबंदी होगी, जंगबंदी होगी। रशिया, यूक्रेन, ये ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है इस वॉर को खत्म करने के करीब पहुंचे हुए हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये वॉर खत्म भी हो जाएगी तो याद रखिएगा कि जो लूजर होगा वो यूक्रेन होगा, वो अच्छा खासा एसेट अपना जाया कर देगा, या जो उनके पास अवेलेबल मैप में जो जगहें नजर आती हैं उसमें से काफी हद तक रशिया की तरफ चली जाएंगी। ओके सर। अच्छा सर, एक और बड़ी अपडेट है, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। सर, $120 फी बैरल तक जो है वो तेल जो है वो सेल किया जा रहा है आलमी मार्केट में। आप क्या देख रहे हैं? $200 फी बैरल तक की लिए ईरान ने कहा था कि अवाम तैयार हो जाए दुनिया के। क्या $200 फी बैरल वाली चीज में कोई हकीकत दिखाई देती है खुदा ना खास्ता? सर, ये जो हालात बने हुए हैं इसमें तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो तब मैंने आपको प्रिडिक्शन दे दी थी जब ऑयल 60-70 पे था। तो 120 तो अभी डबल हुआ है, ये 3-4 गुना ऊपर जाएगा। और अगर ये मामला इस तरह से चलते रहे तो ये फिर 20-20 डॉलर के हिसाब से जंपे मारेगा ऑयल। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि लोग आप ऑयल खरीदना शुरू कर दें। हर इंसान के लिए हर जायचे के हिसाब से उसके लिए एक लकी आइटम होता है या लकी एलिमेंट होता है। वो जब तक उसको ना खरीदेगा उसको फायदा नहीं होगा, बेशक वो भेड़ चाल चल शुरू भी हो जाए। ओके सर। अच्छा सर, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की खबर है वो ये है कि 9 मई के केसेस में पीटीआई के हक में एक बड़ा फैसला अदालत से आया है, और 100 से जायद जो पीटीआई के कारकुनान हैं और रहनुमा हैं, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और आपने ये प्रेडिक्शन भी की थी कि पीटीआई के लिए रिलीफ आपको दिखाई देता है। जी, सर, मजीद क्या रिलीफ देख रहे हैं आप? ये देखें, ये 100 कारकुन है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो हायर लेवल पे जो इनके वो हैं, पार्टी के मेंबर जो जेलों में हैं, रहनुमा। 5-7 हैं। जी बिल्कुल, रहनुमा, सॉरी, रहनुमा जो हैं, वो भी बहुत जल्दी बरी होते हुए आपको दिखेंगे। मामला देखें, इनको मौके बहुत मिले हैं, लेकिन वही मसला है कि एक्चुअल में पार्टी नहीं चाहती कि ये किसी तरह भी बाहर आए। ये एक दफा बाहर आ गए, ये जो भी पार्टी आपको दिख रही है ना, इसमें से आधे ने 75% लोग छोड़ के चले जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे। मैं आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। तो इनके जो पार्टी के मेजर रहनुमा, अगर इनमें से कोई भी बाहर आ गया ना तो बहुत चीजें तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। और ये देखिएगा आप, इसी साल में होंगी, अगस्त से पहले पहले। सर, आपने एक बड़ी प्रोडिक्शन की है और बड़ी हैरानकुन प्रोडिक्शन भी की है। हैरानकुन इस वजह से है क्योंकि आपकी प्रोडिक्शन मुझे दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है। शकीला वहीद हैं पीटीआई की रुकन। उन्होंने पीटीआई छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। और सर, गुज़श्ता 3-4 दिनों में दो और पीटीआई के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, जो मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। तो पीटीआई से जो छांटी का अमल है, जिसका आपने बताया, वो तो शुरू हो चुका है। सर, एक और जी, अहम जो खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब की बहनों ने 10,000 कारकुनान को अडयाला जेल पहुंचने की अपील कर दी है। सर, आप क्या देख रहे हैं कि ये 10,000 कारकुनान को जो बुलाया गया है, दावत दी गई है, क्या कारकुनान मुताबिक होंगे, निकलेंगे, अडयाला जेल आएंगे, और क्या कोई नतीजा भी निकलेगा? देखिए नतीजा, अब अगर इन्होंने 2 मई के बाद ये सब करने की कोशिश की तो जरूर निकलेगा, नजर आता है। 2 मई के बाद अगर ये करेंगे तो जरूर निकलेगा। लेकिन वही वाली बात है, लीड कौन कर रहा है? लीड अगर कोई आम ताम बंदा करेगा, खवातीन नहीं होंगी, तो ये फिर मार खाएंगे। बल अलबत्ता सोहेल आफरीदी ने भी मेरे ख्याल से कोई अनाउंसमेंट की हुई है। अगर वहां से भी कोई इनको ग्रीन लाइट मिलती है तो मेरे ख्याल से पीटीआई बहुत अच्छा कमबैक करने वाली है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी जबरदस्त मालूमात और प्रिडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।